आज भी मैं विप्रो से रिलेटेड आपसे 6 बड़ी अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। और विप्रो शेयर से रिलेटेड अभी हमने देखा माइंड ट्री हमें 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, वहीं पर हमें इन्फोसिस 15 रुपए का डिविडेंड दे रही है पर शेयर। बट विप्रो ने ऐसा कोई डिविडेंड शेयर अनाउंस नहीं किया है। तो विप्रो इज नोन फॉर डिविडेंड एंड बोनसेस एंड स्प्लिट, बट स्टिल इस बार हमें कोई बोनस और स्प्लिट देखने नहीं मिला है। बट स्टिल इसका जो Q2 का कौन है वो नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है एंड Q2 का रेवेन्यू भी है वो भी बढ़ चुका है। तो सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो के अंदर देखिए ये मैं 5:30 बजे ही शेयर कर चुका था, कल के ही दिन 5:30 बजे, और 22 लोगों ने इसे देख भी लिया है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप पर एक जनरल सा मुझे मैसेज टाइप करना रहता है जिससे अपडेट आपको मिल जाते हैं। तो सारे अपडेट्स मैं इधर पेस्ट करते रहता हूँ, सो आप इसको भी कंसिडर करके चल सकते हो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और जानेंगे कि अभी इसके अंदर अभी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं विप्रो लिमिटेड के अंदर। 6 बड़ी अपडेट्स कौन सी है, और खाली तो हमें Q2 के रिजल्ट का नतीजा आया है, बाकी 5 बड़ी अपडेट्स कौन सी है। तो सारी अपडेट्स को हम एक बार एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चालू करेंगे विप्रो के चार्ट पैटर्न पर। हमें विप्रो का जो शेयर है, विप्रो का जो हमारा क्वार्टर का रिजल्ट है वो हमें इसके मार्केट आवर्स के बाद देखने मिला। सो दोस्तों देखो किस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट आई है एंड इसके अंदर पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई है। सो डेफिनेटली हमें आज के दिन और ये पूरा हफ्ता विप्रो के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विप्रो ने देखिए सबसे पहले तो अपडेट है कि विप्रो ने 10 बिलियन US डॉलर्स के एनुअल रेवेन्यू रेट को कंप्लीट कर चुका है। 11,000 पीपल को इन्होंने ऐड कर चुके हैं, मतलब 11,000 लोगों के साथ इनकी जो है एम्प्लॉयमेंट है। सो दोस्तों 11,000 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय किया है एंड विप्रो के CEO ये है आपके सामने ही स्क्रीन के सामने है। प्लस उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है कि उन्होंने यहाँ पर IIT बेंगलुरु से भी बहुत सारे लोगों को हायर किया एंड खाली आप ये समझ सकते हो 12,000 फ्रेशर्स को फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इन्होंने अपने जो कंपनी के अंदर ऐड किया है, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट रेट को बूस्ट अप करेगा। दूसरी बड़ी अपडेट विप्रो की तरफ से ये आ रही है कि विप्रो लिमिटेड में गाइड 2 to 4% सेल्स ग्रोथ फॉर दिसंबर क्वार्टर। तो दोस्तों अभी Q2 खत्म नहीं हुआ कि Q3 के अपडेट हमें आने लग गई। तो ये हमारा जो अपडेट है ये किसने, द इकोनॉमिक टाइम्स ने शेयर किया है। विप्रो ने मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि विप्रो अभी Q3 यानी दिसंबर के क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर सकता है। और विप्रो ने हमारे जो Q2 का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा पेश किया है और एस्टिमेट्स को भी बीट किया है, जिसके कारण विप्रो लिमिटेड के अंदर हमें तेजी देखने मिल सकती है। आज के दिन भी और कल के दिन भी तेजी हमें विप्रो लिमिटेड के अंदर देखने मिल सकती है। एंड बाय द वे टाटा मोटर एंड टाटा पावर के अंदर 10-10 बड़ी बड़ी अपडेट्स पर शेयर पर हेड के ऊपर मैंने दिया है, तो उसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड ने ना नेट प्रॉफिट के अंदर 9.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल दिखाई है, बट स्टिल जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था विप्रो लिमिटेड ने उससे ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है। बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, बाजार से तो अच्छा ही रिजल्ट पेश किया है जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर हम बात करें मुंबई में, विप्रो टुडे रिपोर्टेड अ 9.6% sequential decline in consolidated net profit for the quarter ended September। तो यहाँ पर इन्होंने 2,930 करोड़ के आसपास का जो है जो रेवेन्यू है वो पेश किया, लेकिन एस्टिमेट्स को बीट किया। एस्टिमेट्स में लग रहा था कि 10 से 15% की नेगेटिविटी आ सकती है विप्रो लिमिटेड के अंदर, बट स्टिल उसने 9% की ही नेगेटिविटी दिखाई। कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 7.7% जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लाइम हो चुकी है। स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू था उसके अंदर हमें गिरावट देखने मिली थी, लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के अंदर हमें अपसाइड देखने मिली है, जो स्ट्रीट का मतलब बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट किया है। और अगर हम बात करें यूएस टर्म्स के अंदर तो 2.58 बिलियन US डॉलर्स का 6.9% का ग्रोथ दिखाया है इसने। और जो रिजल्ट है वह आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सो वो आप पढ़ ही सकते हो एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हो। अच्छी खासी ग्रोथ विप्रो लिमिटेड ने अपने क्वार्टर के अंदर दिखाई है, सो उसका इफेक्ट भी हमें आने वाले टाइम में विप्रो लिमिटेड के अंदर देखने मिल सकता है। और अगर हम बात करें इनके विप्रो ने जितने एम्प्लॉयज हायर किया है तो इन्होंने इनकी एम है कि इनकी टीम जो है वो स्ट्रेंथ हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में विप्रो लिमिटेड जो है आने वाले टाइम में और अच्छे सर्विसेज अपने कस्टमर्स एंड अपने क्लाइंट्स को दे सके एंड और नए नए इन्वेंशंस कर सके। अगर हम बात करें कंपनी ने 50% एम्प्लॉय को डबल कर दिया है, और जो है डबली वैक्सीनेटेड, यानी जो विप्रो के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है उसमें 50% लोग तो है ना, मतलब उनकी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है और 85% जो है वो उनकी एक डोज तो एटलीस्ट हो ही गई है। सो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर विप्रो लिमिटेड के सामने आ जाती है कि उनके मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज हैव बीन वैक्सीनेटेड फ्रॉम द अगेंस्ट कोविड-19। सो जल्दी ही ये अपना वर्क एकदम कमर्शियल बेसिस पर चालू कर सकते हैं। बेंगलुरु बेस्ड IT मेजर विप्रो विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैक टू ऑफिस। तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टीम के वो हमें ऑफिस के अंदर अभी दिखना चालू हो
हो चुके हैं। और अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड की तो उसके अंदर जो है ऑफिस के अंदर सितंबर क्वार्टर के अंदर उन्होंने और एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को भी ऐड किया है। और ये आपको मैंने बता दिया, ऑफिसर ट्वाइस अ वीक फ्रॉम सितंबर, विप्रो स्टार्टेड गेटिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव टू ऑफिस ट्वाइस अ वीक फ्रॉम सितंबर के अंदर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है जो विप्रो के अंदर काम करते हैं, डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। उसके अंदर ट्वाइस जो है मतलब हफ्ते के अंदर 2 बार एम्प्लॉयमेंट जो है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो लोगों का जो आना जाना है वो तो लगा ही है विप्रो के अंदर। एक अपडेट निकल कर आ रही है विप्रो लिमिटेड की तरफ से कि विप्रो सेट फॉर बिग टिकटिंग हायरिंग एज एट्रिशन रेट्स वाइडेंस इन Q2, नेट प्रॉफिट अप 19% ईयर ऑन ईयर। मोटा मोटा पकड़ के चले तो नेट प्रॉफिट वाइडन हो चुका है 19% ईयर ऑन ईयर। जो आपको नेगेटिविटी मैंने आपको पहले बताई थी कि थोड़ा सा माइल्ड सा नेगेटिव है, वो माइल्ड सा नेगेटिव हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पर देखने मिला था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये 2 टर्म्स आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स इन एनी अदर शेयर प्रेजेंट इन द मार्केट। अगर हम बात करें एट्रिशन रेट रोज शार्पली टू 20% एंड फ्रॉम 15% था एंड अभी इनका 20% हो चुका है। IT प्रोफेशनल्स को भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है जिनकी डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन विप्रो ने अपनी टीम को शार्पन करने के लिए, विप्रो ने अपनी टीम को एकदम अच्छी तरह से बिल्डअप करने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉइज को हायर करना चालू कर दिया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है। $10 बिलियन के माइलस्टोन को भी अचीव कर चुका है और Q2 के अंदर 9.6% की सिक्वेंशियल डिक्लाइन दिखाने के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छी ग्रोथ दिखाने के बाद विप्रो लिमिटेड हमें ये पूरे हफ्ते के अंदर चर्चा के विषय का देखने मिलेगा। अगर हम बात करें ये हफ्ता अभी भी बचा है एंड ये हफ्ते के अंदर 3 बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनीज का रिजल्ट आना बाकी है, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, हमारा HDFC बैंक एंड थर्ड कंपनी विल बी HCL टेक। सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि ये तीनों कंपनीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका इसके अंदर पैसा नहीं है फिर भी आपका ध्यान होना चाहिए। 3 कंपनीज मैंने आपको बताई है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, HDFC बैंक, HCL टेक and the third company will be Avenue Supermarts. So these 3 companies should be in your radar in these days. अगर हम बात करें in this week, the company will hire over 12,000 freshers, जो मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था, जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएगा, प्लस जो हमारे इन्फ्लेशन को हटाने के लिए क्या चाहिए, कोई एक इकोनॉमिक साइकिल का कोई भी एक कड़ी को हिलाना चाहिए। एंड यही जो बड़े बड़े फर्म्स है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर करके, नए नए फ्रेशर्स को हायर कर करके एम्प्लॉयमेंट चेन को बनाए रख रहे हैं, जो हमारे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड विप्रो ने भी अपना योगदान दे दिया है। अभी हाल ही में हमने TCS का देखा था और उसके पहले हमने इन्फोसिस का भी देखा था, हमने हैप्पीएस्ट माइंड का भी अभी आने वाले टाइम में और मदरसन सुमी का भी देख लिया था, ट्राइडेंट का भी हमने देखने मिला था। सो दोस्तों ये सारी जो कंपनीज है थोड़े थोड़े करके अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाते जा रही है। जितनी नीड है कंपनी को उससे ज़्यादा ही एम्प्लॉय हायर कर रही है, बिकॉज सरकार तो अपना काम करेगी लेकिन ये सब कंपनीज भी अपना काम करती है। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखकर चलना है। विप्रो ने $10 मिलियन के के एनुअल रेवेन्यू को क्रॉस कर दिया। 11,000 पीपल लोगों को इन्होंने Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर ऐड किया है। अगर हम बात करें इनकी NSE की वेबसाइट पर थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। अभी भी इसके अंदर बाइंग में 2 लाख के आसपास की क्वांटिटीज बढ़ी हुई है। और अगर हम बात करें इसके डिलीवरी परसेंट की तो डिलीवरी परसेंट भी हमें 38% का निकल कर आ रहा है, जिसके मुकाबले अगर हम बात करें 98% की क्वांटिटी ट्रेडेड डिलीवरीज हमें देखने मिल रही है। 94 लाख की हमें क्वांटिटी ट्रेडेड शेयर्स देखने मिल रहे हैं, प्लस डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो 38 लाख की देखने मिल रही है, जिसके अंदर से 40% जो शेयर्स है वो डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। और ये खाली NSE का ही डेटा है, तो आपको BSE का डेटा भी कंबाइन करके देख लेना चाहिए एक बार। सो वो आप जाके BSE की वेबसाइट पर देख लेना अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करना है। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की भी डेट अचीव हो चुकी है एंड वो रिजल्ट्स मैंने अभी आपके स्क्रीन के सामने पेश कर दिया है एंड मैंने बातों बातों में आपको रिजल्ट भी बता दिया है। एंड अगर हम बात करें इसके प्रेस रिलीज की तो प्रेस रिलीज के अंदर हमें यही रिजल्ट जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने मिला। सो इधर आप क्लिक करके रीड भी कर सकते हो। ये इन्होंने जो है BSE और NSE को एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया। सो दोस्तों अगर हम अभी बात करें कि इसको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, तो अभी अगर अपन टेक्निकल लेवल्स को बारे में बात करें तो टेक्निकल्स के अंदर RSI 60 पर देखने मिल रहा है और MFI हमें 53 पर देखने मिल रहा है, जिसका मतलब एक ही है कि अभी विप्रो लिमिटेड आपको एक मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है। एंड जिस तरह का इसने रिजल्ट बताया है हमें आने वाले टाइम में विप्रो लिमिटेड के अंदर एक उछाल देखने मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक ही चीज़ बताऊंगा कि TCS जो है ना, TCS ने रिजल्ट्स अच्छे पेश किए, लेकिन क्या हुआ था मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। TCS को है ना, TCS की एक्सपेक्टेशंस इतनी थी
और TCS ने अभी जो रिजल्ट्स पेश किए हैं वो हमें एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस के बाद जितने ही पेश करते हुए देखने मिला है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी ही पेश किया है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ ना, रिजल्ट और एक्सपेक्टेशंस इतनी लगाई थी एंड रिजल्ट भी इतना आया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले और एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद हमें है ना TCS के बाद हमें अभी हमने TCS की एक्सपेक्टेशंस लगा दी, लेकिन फिर बाद में हमने ये TCS की एक्सपेक्टेशन लगा दी, ठीक है। तो फिर है ना बाद में हमें एसेंचर के नंबर देखने मिले, एसेंचर के नंबर इतने अच्छे आ गए जिसकी वजह से हमने TCS का जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना बड़ा कर दिया। यानी अभी हमें TCS से ये जो एक्सपेक्टेशन है ये वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रही, हमें TCS से अभी ये नई वाली एक्सपेक्टेशन बन गई थी जिसका चार्ट कुछ इस तरह से है। लेकिन TCS ने कितना परफॉर्म किया रिजल्ट के टाइम पे, TCS ने केवल इतना ही परफॉर्म किया जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी। सो दोस्तों इसीलिए हमें अंडर एक्सपेक्टेशन देखने मिला। लेकिन जब देखिए TCS का रिजल्ट आया तो TCS ने अंडर परफॉर्म किया। सो दोस्तों क्या हुआ, विप्रो, इन्फोसिस और जो हमारा माइंडट्री है उससे जो एक्सपेक्टेशन इतनी लगाई गई थी, अभी उनकी एक्सपेक्टेशन पहले इतनी लगाई गई थी, लेकिन Q2 का रिजल्ट जब TCS का आया तो आने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन कम कर दी गई इस तरह से। लेकिन अभी क्या हुआ ना, कम हो गई इतनी कम, लेकिन अभी क्या हुआ, विप्रो ने और इन्फोसिस ने जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा मीट किया एंड जिस तरह की एक्सपेक्टेशन पहले लगाई जा रही थी उसी तरह की एक्सपेक्टेशन पर वो खरा उतरा एंड उसने इस तरह की मूवमेंट दी। एंड दैट इज बाय हमें इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस का चार्ट इतना कम देखने मिल रहा है एंड रिजल्ट इतना बड़ा देखने मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, ये वर्चुअल एक्सपेक्टेशंस है जो क्रिएट कर दी गई है हमारे माइंड के अंदर। सो इसको अगर हम हटाकर चले तो इन्फोसिस ने जनरल रिजल्ट्स पेश किए हैं एंड विप्रो ने भी अच्छे जनरल रिजल्ट्स पेश किए हैं। अगर हम विप्रो की बात करें तो 68 एंड 53 का MFI इंडेक्स है। सो आप इसके हिसाब से अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। बट स्टिल अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है एंड जानना चाहता है कि सर मैं अभी क्या करूँ, इसके अंदर पोजीशन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, सो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि विप्रो लिमिटेड का चार्ट पैटर्न हमें कुछ इस प्रकार से देखने मिल रहा है कि कल ही के दिन हमें 2% की अपसाइड आई थी एंड 5 दिन के अंदर भी 4% की अपसाइड है और PE हमें 52 का देखने मिल रहा है। तो अभी देखिए ये 1 महीने के से डाउन ही है और ये जनरली अभी आज ही के दिन इसको पार कर सकता है। लेकिन अगर आपको बात करूँ ना तो ये इधर से एक ब्रेकआउट देने की पूरी संभावना रखता है एंड जिस प्रकार से रिजल्ट आया ये ब्रेकआउट ज़्यादा लंबा तो नहीं, ब्रेकआउट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट स्टिल बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें इस शेयर के अंदर देखने मिल सकता है। तो ये बॉक्स के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। ये बॉक्स जैसे ही ब्रेक होता है हमें इसके अंदर से टेक्निकल अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। एंड अगर फिर भी अगर आप लेवल्स देखना चाहो तो लेवल्स अगर आप देखो तो 685 के ऊपर जब स्टॉक जाकर सस्टेन कर लेता है तो 685 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन सस्टेनेंस होना चाहिए। और दोस्तों अभी फिलहाल तो हमें इन्फोसिस से रिलेटेड मैंने आपको स्टॉप लॉस और सारे टारगेट्स भी बता दिए हैं जो आप इधर वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हो एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल।